आंदोलन का 20वां दिन है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभी भी छात्र अपने मांगों को लेकर हक पे अड़े हुए हैं। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार। तो यहाँ पे हम लोग को एक व्यक्ति दिखाई देते थे कुछ दिनों तक, 10 तारीख तक हम लोग को एक व्यक्ति देवेंद्र नाथ महतो दिखाई देते थे। निश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं वो। कैसी उनकी तबीयत है और कहाँ है अभी? उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सूत्रों से पता चला है और कुछ मिनट के लिए हमें भी मिलने का मौका मिला था, लेकिन मिले थे आप? कल ही मिले थे और वो बिल्कुल यहाँ आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनको रोक कर रखा गया है। कहीं ना कहीं साजिश है। यहाँ स्वास्थ्य का कोई इशू नहीं है कि उनका कोई ऑर्गन फंक्शनल नहीं है या किसी तरह का हेल्थ इश्यूज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की सीधी साजिश है कि जो इनका अगवा सूत्रधार जो है इस आंदोलन का, उसको छात्रों एवं युवाओं से दूरी बनाया जाए और धीरे धीरे छात्रों एवं युवाओं का मनोबल टूटे और ये आंदोलन कमजोर हो जाए, जैसा कि ये सरकार हमेशा और जो विगत वर्षों से करते आई है। आंदोलन दबाने का इनके पास बहुत तरीके हैं, लाठीचार्ज करेंगे, छल कपट करेंगे, धोखे से बुलाकर लाइट ऑफ करके लाठीचार्ज मतलब पिटाई करते हैं स्टूडेंट छात्रों का। तो हमने पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एकजुटता का परिचय दिया है, अपने अनुशासन का परिचय दिया है, लेकिन बदले में हमारे साथ सरकार और सत्ता में बैठे लोगों ने बर्बरता की है। अच्छा, बर्बरता की आप बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सदन में जब राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल पूछा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो वो बोले कि हम शांत नहीं हैं और हम झारखंड में छात्रों के साथ जो भी हुआ है हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते, उनके साथ गलत हुआ है। उस पर लेकर क्या बयान? देखिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, काम करने के लिए आपको उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना होगा। जब आंदोलन जंतर मंतर में हो रही थी उस समय तो राहुल गांधी भी जाके कहीं पीएम आवास के बाहर बैठ गए थे। आज आंदोलन यहाँ पर हो रही है, आज आपके गठबंधन की सरकार है, तो आप चुपचाप बैठे हैं, आप ट्वीट करते हैं और मीडिया जब पूछती है तब बयान देते हैं कि नहीं मैं उनके साथ हूँ। अरे, साथ देने से नहीं होगा। आप इस विपक्ष के लीडर हैं, इस देश में पक्ष और विपक्ष चलता है, जब तक विपक्ष का प्रेशर नहीं आएगा आपकी भी उतनी ही दायित्व है, क्योंकि यहाँ जितना सरकार जो है, जितना हेमंत सोरेन की है, उतनी ही दायित्व यहाँ पे राहुल गांधी जी की भी होती है कि उनकी गठबंधन की सरकार है। छात्रों एवं युवाओं की हक अधिकार की जो बातें हैं उसमें एग्रीमेंट बने, उनकी बातें माने, क्योंकि यही युवा, यही छात्र इस राज्य के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं। और हमारी मांगे किसी तरह का तो है नहीं कि हमने नहीं कहा कि हमें शराब बेचनी है, हमें इसका परमिशन दिया जाए, हमें ये चोरी करनी है, इसका परमिशन दिया है। हम पढ़ाई लिखाई और ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, हम इसकी मांग कर रहे हैं। अगर इस पे अगर सहमति सरकार की नहीं बनती है तो समझिए कि हमारा राज्य कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? आगे की प्रक्रिया यही है कि हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, और सरकार की जो ये मंशा दिख रही है कि इसको हम कमजोर करेंगे, ये कमजोर होने वाला नहीं है, और भी उग्र होगा, और भी मजबूत होंगे। और हाँ, उग्र मतलब क्या? आक्रोश, किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं, किसी तरह की हिंसा नहीं। उग्र का मतलब आक्रोश की बात मैंने कही। हम अपने दायरे में रह के आंदोलन कर रहे हैं और इसको जारी रखेंगे। सीएम आवास की बातें चल रही हैं कि आप लोग 16 तारीख को शायद सीएम आवास कर पाएंगे, वो बातें कितनी कंफर्म है, वो बातें कितनी सच है? देखिए, ये मांगे अगर पूरी हो जाती है तो वो करने की जरूरत नहीं है, 16 तारीख से बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मांगे पूरी हो जाती है, हम क्यों जाएंगे? हमें तो व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, हमारी मांगे पूरी होती है, हमें सत्ता से कोई लेना देना नहीं। हम तो कोई पॉलिटिकल एजेंडे के साथ यहाँ नहीं आए हैं कि हमें सत्ता गिरानी है, हमें सरकार बनानी है। हमें तो हमारी मांग चाहिए, जो स्टूडेंट की एक जेनरिक मांग है, उनका हक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको पूरा करे सरकार। उसके बाद सरकार खुशी खुशी, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, हम युवा अपने अपने घर चले जाएंगे आराम से, अपनी पढ़ाई जो कुछ एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लग जाएंगे, अपने फ्यूचर करियर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे उस पर लग जाएंगे। तो हम वैसी कोई बात नहीं है। हम लोग देखते हैं, अगर 16 तारीख की जो अनाउंसमेंट आती है तो अगर नहीं मांगे पूरी होती तो वो भी हो सकती है। अच्छा, देवेंद्र महतो जी का कब से यहाँ पे वापस इस आंदोलन में कब तक यहाँ मौजूद रह सकते हैं और आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है उनके आने के बाद? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहूँगा कि
मेरा नाम राम अवतार महतो है। आप आगे आ सकते हैं। मेरा नाम राम अवतार महतो है और मैं जेपीएससी जैसी श्री अभ्यर्थी न्याय मंच का अध्यक्ष हूँ और मेरे द्वारा ही इस प्रोटेस्ट को चालू किया गया था और देवेंद्र दा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उनका पूर्ण सहयोग मिला था। उन्होंने मेरे आंदोलन को मतलब आगे ले जाने के लिए मतलब मेरे VC के बाद तुरंत ही उन्होंने VC करके कहा था कि राम अवतार जी आप एकदम घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हैं, आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। छात्रों का पूरा सहयोग है। मेरा चूँकि मेरा राजनीतिक जीवन ही छात्रों का छात्र जीवन से हुआ है और मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। आज कहीं ना कहीं उनका कमी यहाँ खल रहा है। 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव था उसी दिन हम लोग स्ट्रेचर में उनको ले गए थे विधानसभा मार्च। हम लोगों ने कहा था कि दादा वहाँ 1 घंटा से ज़्यादा मत रहिएगा, मगर उनके दिल में कहीं ना कहीं छात्रों का दर्द है। उन्होंने कहा कि इतना तबीयत खराब होने के बाद भी वो बोले कि नहीं, जब तक छात्र यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे। और वो एकदम रहे भी, वो डटे रहे। और शाम में सरकार ने लाठियाँ बरसाई, लाइट बुताया गया और लाठियाँ बरसाई। उनका जान बाल बचा है, नहीं तो उनका एक साथी थे जिन्होंने उनका लाठी अपने माथे पे लिया, जो आज अभी सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और दादा की स्थिति भी अभी अच्छी है और उसके बावजूद भी उनको सदर में रखा गया है। कहीं ना कहीं एक साजिश है। अगर साजिश नहीं है तो दादा को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? और दादा को अगर कहीं चोट आया है, सर में चोट है, हाथ में चोट है, या उनका कोई तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है तो हम लोग को बताया जाए, क्योंकि उनके बिना ये पंडाल, ये मंच, झारखंड के स्टूडेंट सब विचलित हो रहे हैं कि आखिर दादा को हुआ क्या है। जो सोनम वांगचुक की तरह अनशन में बैठ गए, ना वो अभी एग्ज़ाम लिखे हैं, फिर भी वो छात्र के लिए लड़ने के लिए आ गया है। जेपीएससी का जब से आंदोलन हुआ पहला व्यक्ति वही खड़ा हुए झारखंड में कि वो आए। बाकी विधायक सांसद तो नहीं आ रहे थे। उनका पहला आंदोलन हुआ था पुतला दहन, वो उसमें सम्मिलित हुए और आंदोलन को धीरे धीरे अन्य पार्टियां भी अपने स्तर से करने लगी, जिसका प्रमाण आपको मीडिया के माध्यम से मिला होगा। आज जो साजिश किया जा रहा है, जिसके चलते देखिए आज बच्चों का जो भी आता है एक बार पूछता है कि देवेंद्र दा कहाँ है, उनका हालत कैसा है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत कार्यक्रम को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस बात से मतलब मुकरे और छात्रों का जो भी डेलीगेट मिला था उनका जो बात है पुनः बैठक बुला के उसको जल्द से जल्द सॉल्व करे और झारखंड को सुचारू रूप से चलाने में मदद करे। चूँकि अभी झारखंड का कोई भी पदाधिकारी आश्वस्त नहीं है कि झारखंड में कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। सारा विभाग सारा ये लगा हुआ है कि हम अपने आप को नौकरी में कैसे बचाएं। क्या कि बहुत सारे 11वीं 13वीं जो भी जेपीएससी है लिया गया, उसमें बहुत सारे BDO CO बने हुए हैं। उनके दिल में कहीं धक है कि एग्जाम अगर रद्द कर देता है तो हम लोग का नौकरी चला जाएगा। CGL में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको अभी दिक्कत हो रहा है कि कहीं अगर रद्द करता है तो हम लोग का नौकरी चला जाएगा। तो कहीं भी कोई विभाग में काम नहीं हो रहा है और ऑफिसर सब अभी डरे हुए हैं। कोई भी विभाग का ऑफिसर अभी डरा सामा है और कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। झारखंड को पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। विकास का काम भी पूरा रुका हुआ है। हम सरकार से भी और छात्रों से भी मांग करते हैं कि वार्ता करके एक सही पहल निकालते हुए इस आंदोलन को मतलब सफल करें और छात्र का बात सरकार माने, ताकि हम लोग भी आगे पढ़ाई चालू कर सकें और आगे आने वाला वैकेंसी समय पर हो पाए। CM आवास के घेराव की आप लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है CM आवास के बाहर और अलग अलग लेयर्स में सुरक्षा बढ़ाई गई है। उसको लेकर कितना क्या वो घेराव 16 तारीख को होगा या फिर अभी आगे बढ़ सकता है? क्या है उसकी आगे की प्रक्रिया? तो देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार उससे पहले बात मान जाए और छात्रों के पक्ष में फैसला ले ले। CM आवास घेरने से मतलब हल नहीं निकलेगा, वार्ता करने से ही हल निकलता है। तो हम चाहेंगे सरकार से भी कि इसको छात्रों के बीच में आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को खुद आना चाहिए छात्रों के बीच। और एक बार चूंकि उनके बच्चे हैं सभी छात्र और उनका पुराना ये रहा, वो भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, झारखंड छात्र मोर्चा के एक केंद्रीय अध्यक्ष रहे थे वो, तो उनको छात्र का दर्द पता है। तो उनको आना चाहिए छात्रों के बीच और कहीं ना कहीं छात्रों से मिलके बात करना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि आगे इस पूरे आंदोलन का रुख क्या होता है और आगे ये पूरा मुद्दा कहाँ मोड़ लेता है। CM आवास की जो घेराव होने वाला है 16 तारीख को, वो होता है या नहीं, या फिर उससे पहले सरकार पहल करके छात्रों की बातें सुनती है। आगे के जितने भी अपडेट्स रहेंगे न्यूज़ पोस्ट आप तक पहुँचाता रहेगा। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला सहयोगी आयुष के साथ